नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में छात्रों हमने अध्ययन किया था पंजाब के विलय के बारे में और कैसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और सिखों के बीच, और उसमें पहले लाहौर की संधि और फिर बेरोवाल की संधि हुई, जिसके तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया था। और इसी लाहौर और बेरोवाल की संधि के तहत सिखों में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ, जिससे हमें आगे चलकर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध देखने को मिलता है, जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, जो 1848 से 1849 ईस्वी के बीच लड़ा गया। विद्यार्थियों, प्रथम सिख युद्ध के परिणामों और लाहौर तथा बेरोवाल की संधि से पंजाब में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय सिख युद्ध हुआ, जिसके कारण निम्नलिखित थे कि बेरोवाल की संधि के बाद पंजाब में सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे और वे प्रशासन में अधिकाधिक हस्तक्षेप करने लगे। इससे सिख अधिक रुष्ट हो गए। यानी कि बेरोवाल की संधि के बाद पंजाब के अंदर प्रशासन के अंदर अधिक से अधिक अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया, जिससे सिख नाराज हो गए थे, क्योंकि जहाँ प्रशासनिक पदों पर पहले सिख थे उनको हटाकर अंग्रेज अधिकारियों को जब लगाया गया तो अधिकांश सिख बेरोजगार हो गए थे। इस कारण से उनमें असंतोष फैल गया। दूसरा जो कारण था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का, कि अंग्रेजों ने सुधार के बहाने मुसलमानों को अजान और गोवध के अधिकार प्रदान किए और जानबूझकर सिखों के हितों के विरुद्ध तथा उनकी धार्मिक भावना के विपरीत कार्य किए, जिससे सिखों में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो गया। छात्रों, अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत यहाँ पर जातिवाद का कार्ड खेला और सिख जो कट्टर हिंदुत्व में विश्वास रखते थे, उनकी अपनी कुछ परंपराएं थी, उसके विपरीत जाकर अंग्रेजों ने मुस्लिमों को छूट प्रदान की और उनको अजान और गोवध का भी अधिकार प्रदान कर दिया, जबकि सिख गोवध के विरुद्ध थे। वो इसको एक हत्या और पाप मानते थे, तो जिससे सिखों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं जो थी वह आहत हुई और सिखों में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। छात्रों, तीसरा जो कारण था आंग्ल सिख युद्ध का, सिख सेना की संख्या घटा देने से अनेक सिखों की जीविका के साधन समाप्त हो गए और अनेक लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारों ने अपनी बेरोजगारी के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी माना। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था छात्रों, कि बेरोवाल की संधि के तहत अंग्रेजों ने सिख सेना पर प्रतिबंध लगाए। यानी कि अंग्रेजों ने कहा कि आप केवल 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक ही रख सकते हो। परंतु इस संधि के कारण
सॉरी, ये जो संधि हुई थी छात्रों, वो लाहौर की संधि थी, और लाहौर की संधि के तहत सिख सैनिकों की संख्या घटा दी गई, जिससे अनेक सिख बेरोजगार हो गए और अंग्रेजों के प्रति उनका असंतोष बढ़ता गया। अब देखिए, अगला जो कारण था कि सिखों को यह विश्वास था कि उनकी पराजय और स्वतंत्रता छीन जाने के कारण उनकी वीरता और युद्ध कौशल का अभाव नहीं, अपितु उनके अधिकारियों और सरदारों की आपसी फूट व पंजाब राज्य के प्रति विश्वासघात था। अतः एक बार पुनः युद्ध होने पर वे अंग्रेजों को निश्चित ही परास्त कर देंगे। छात्रों, सिखों को, सिख जो जनता थी पंजाब के राज्य की, उनको इतना तो विश्वास था कि हमारी वीरता और युद्ध कौशल की वजह से, युद्ध कौशल हमारा कमज़ोर नहीं है और इस वजह से हम नहीं हार रहे हैं अंग्रेजों से, बल्कि हम हमारी आपसी फूट और पंजाब के प्रति सरदार और अधिकारियों का अविश्वास के कारण, हम विश्वासघात के कारण हम अंग्रेजों से हार रहे हैं। और ये सिखों का क्या, विद्यार्थियों, ये बात तो पूरे भारत में ही लागू होती है कि अंग्रेज जो भारत पर अधिकार करने में सफल हुए थे, उसके पीछे कोई अंग्रेजों का युद्ध कौशल, उनकी सेना नहीं थी, बल्कि आपस में ही भारतीय राजाओं में फूट और सेनापतियों द्वारा विश्वासघात के कारण ही एक एक करके अंग्रेज सभी प्रांत या राज्य भारत के जीतते गए और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो यह बात सिखों को भी पता चल गई थी कि हम कोई कमज़ोर कौम नहीं है, तथा हम अंग्रेजों से हमारी आपसी फूट के कारण ही हार रहे हैं। इस कारण इनको यह तो विश्वास था कि एक बार और अगर युद्ध हुआ तो हम अंग्रेजों को निश्चित ही परास्त कर देंगे। अब जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का अगला कारण था, वह रानी जिंदन को संरक्षिका के पद से पृथक किया जाकर उसके समस्त अधिकार छीन लिए गए, साथ ही अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर उसे अपमानित किया गया और चुनार दुर्ग में भेज दिया गया। इससे सिखों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया और उनकी विद्रोही भावना को प्रोत्साहन मिला। यानी कि रानी जिंदन को अंग्रेजों द्वारा जो अपमानित किया गया, उसके कारण भी सिखों के अंदर असंतोष उत्पन्न हो गया। अगला कारण देखिएगा, इस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था, उसमें एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह पंजाब को शीघ्र अंग्रेज राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। इसके लिए उसे एक बहाना चाहिए था जो मूल राज्य के विद्रोह ने उसे दे दिया। अब देखिए, गवर्नर जनरल बनकर आ रहा है डलहौजी, जो 1848 में डलहौजी था गवर्नर। और डलहौजी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह जल्द से जल्द पंजाब पर कब्जा करना चाहता था, परंतु उसे कोई न कोई बहाना चाहिए था, जो कि पिछले जितने भी युद्ध हुए उनमें हमने देखा था कि अंग्रेजों को भारतीय प्रांतों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए, उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए होता था कि वो संधि का उल्लंघन का आरोप लगा देते या किसी न किसी तरीके से उन पर आरोप लगाकर युद्ध, प्रांतों के विरुद्ध युद्ध अंग्रेज करते थे। और यहाँ भी वही स्थिति बन रही है कि डलहौजी को एक बहाना चाहिए था कि कैसे पंजाब पर हम आक्रमण करें, और इस डलहौजी को मौका दे दिया था मूलराज के विद्रोह ने।
तो देखते हैं मूलराज का विद्रोह क्या था। यानी कि विद्यार्थियों, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था उसका तात्कालिक कारण जो देखा जाता है वह मूलराज के विद्रोह को ही माना जाता है। अब देखिए, मूलराज जो था वह मुल्तान का गवर्नर था। अंग्रेज रेजिडेंट के प्रभाव और हस्तक्षेप से लाहौर दरबार ने मूलराज से उत्तराधिकार कर के रूप में 20 लाख रुपए तथा 1/3 राज्य देने की मांग की। ये मूलराज जो था वह छात्रों मुल्तान का गवर्नर था, परंतु अंग्रेजों के प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण लाहौर दरबार को उस्काया। यानी कि लाहौर का राजा जो था उसको मूलराज के विरुद्ध उकसाया कि आप मूलराज से उत्तराधिकारी कर के रूप में 20 लाख रुपए तथा 1/3 राज्य लेने की मांग करें। अब देखिए, अंग्रेज रेजिडेंट ने उस पर कुशासन का भी आरोप लगाया जो निराधार था और उसके यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना चाहा। इससे रुष्ट होकर मूलराज ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। परिणाम स्वरूप सरदार खान सिंह को मुल्तान का गवर्नर बनाकर उसके साथ 2 अंग्रेज अधिकारी वहाँ के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट ने मुल्तान भेजे। अब देखिए, इस बात से नाराज हो गया था मूलराज और उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और बाद में मुल्तान का जो गवर्नर बना वह सरदार खान सिंह को बनाया गया, परंतु उस पर भी नियंत्रण रखने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी उसके ऊपर नियुक्त कर दिए। अब देखिए, मूलराज ने मुल्तान का दुर्ग तो अंग्रेजों को दे दिया, किंतु अंग्रेजों के इस अन्याय से मुल्तान के सिखों और जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। अब देखिए, उस समय भी जनता कितनी सशक्त थी कि जब राजा द्वारा ही अपना राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया गया, जिससे वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और जो 2 अंग्रेज अधिकारी खान सिंह पर नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किए थे उनकी भी जनता द्वारा हत्या कर दी गई, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। अतः अंग्रेजों ने मूलराज और रानी जिंदन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करके विद्रोह को भड़काया, जबकि यह आरोप निराधार था। इससे सिखों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया और मुल्तान का विद्रोह समस्त पंजाब में फैल गया। और इधर डलहौजी को भी बहाना मिल गया और उसने 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि पहले हमने देखा था कि डलहौजी को कोई न कोई बहाना चाहिए था पंजाब पर आक्रमण करने के लिए। वह इस जन विद्रोह के कारण डलहौजी को मिल गया और उसने आखिरकार 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए, युद्ध की जो घटनाएं हुई कि 22 नवंबर 1848 ईस्वी को सिखों और अंग्रेजों में युद्ध हुआ, किंतु यह अनिर्णायक रहा। तत्पश्चात 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिलियावाला में भीषण युद्ध हुआ। इसमें सिखों ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया, किंतु जनवरी 1849 ईस्वी में अंग्रेज सेना ने मुल्तान पर आक्रमण किया, जिससे मूलराज परास्त हुआ और 22 जनवरी 1849 ईस्वी को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उसे पंजाब से निष्कासन का दंड दिया। अब मुल्तान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। विद्यार्थियों, जब चिलियावाला में भीषण युद्ध हुआ था तो उस समय सिखों ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था, परंतु
जब अंग्रेजों द्वारा वापस मुल्तान पर आक्रमण किया गया, जिसमें मूलराज की हार हुई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया। अब देखिए 21 फरवरी 1849 ईस्वी को चिनाब नदी के तट पर सिखों और अंग्रेजों में अंतिम युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ विद्यार्थियों कि जो लास्ट में बच गए थे सिख विद्रोही, उन्होंने फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके कारण एक बार फिर 21 फरवरी 1849 को सिखों और अंग्रेजों में अंतिम युद्ध हुआ। यद्यपि सिख सेना अदम्य उत्साह और अपूर्व शौर्य के साथ लड़ी, किंतु अंत में वह परास्त हो गई, जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा तोपों का इस्तेमाल किया गया था युद्ध में। दोस्त विद्यार्थियों, इस कारण से क्या हुआ कि सिखों की स्थिति कमजोर हो गई और सिख सेना परास्त हो गई। अब पूर्ण रूप से 13 मार्च 1849 को सिख सेना ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब आंग्ल सिख युद्ध के जो परिणाम हुए कि डलहौजी द्वारा पंजाब का विलय 29 मार्च 1849 को एक घोषणा करके पंजाब को अंग्रेजी राज्य का अंग बना दिया गया और उसका शासन संचालन करने के लिए 3 अंग्रेज कमिश्नरों की एक समिति बना दी गई। यानी कि पूर्ण रूप से 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया था। और दूसरा जो परिणाम युद्ध के बाद हुआ कि दिलीप सिंह, जो कि सिखों का अंतिम महाराजा था, वो 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसकी माता रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। और महाराजा दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को भेंट किया था, जो अफगानिस्तान के शाह शुजा ने रंजीत सिंह को दिया था। डलहौजी ने कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को भेंट किया, जो आज भी ब्रिटिश राजमुकुट में लगा हुआ है। कोहिनूर का हीरा वो अंग्रेजों ने या पंजाब से को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तब दिलीप सिंह ने उनको ये हीरा भेंट किया था अंग्रेजों को। और विद्यार्थियों, ये जो कोहिनूर का हीरा है, यह जब इनका शक्तिशाली शासक था रंजीत सिंह सिखों का, उसने जो अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को हराया था, तो वहाँ से उसको ये हीरा लेकर यह पंजाब आया था। और बाद में इसी का जो उत्तराधिकारी था दिलीप सिंह, उसने ये हीरा अंग्रेजों को भेंट किया। तो इस तरह छात्रों, आपको समझ में आया होगा कि कैसे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत एक और बड़े राज्य पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और पंजाब विलय के दौरान अंग्रेजों और सिखों के मध्य मुख्य रूप से 2 युद्ध लड़े गए, जिसमें सिखों की हार हुई और अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो छात्रों, पंजाब विलय पर बहुत से इतिहासकारों की अपनी अपनी राय है। और बहुत से इतिहासकारों ने सिखों की पराजय के जो कारण बताए हैं, वह निम्नलिखित है कि अंग्रेजों की सैनिक व नेतृत्व की श्रेष्ठता, यानी कि अंग्रेजों के पास सेना और नेतृत्व सिखों की अपेक्षा श्रेष्ठ था। सिख राज्य में सरदारों के आपसी विवाद, सिख राज्य में संगठन एवं एकता का अभाव और सिखों के पास आर्थिक साधन भी सीमित थे तथा प्रथम सिख युद्ध के दौरान
नेताओं, जो सिख नेता थे, उनके द्वारा धोखा देना, तो इन सभी के कारण सिखों की हार हुई। इतिहासकार इवांस बेले के अनुसार पंजाब का विलय अनुचित था। पंजाब का कोई विलय नहीं हुआ था, यह तो विश्वासघात था। बेले का कथन भी छात्रों एक तरह से सत्य था, क्योंकि भेरोवाल की संधि के बाद लाहौर दरबार का प्रशासन संरक्षक परिषद चला रही थी, जिसका प्रमुख कंपनी का रेजिडेंट था। सिख सेना ने विद्रोह किया था, तो महाराजा लाहौर दरबार ने समर्थन नहीं किया था। महाराजा के संरक्षक के रूप में रेजिडेंट फेडरिक क्यूरी का भी कर्तव्य था कि वह विद्रोह को दबाता, परंतु जानबूझकर विद्रोह को पूरे पंजाब में फैलने का समय दिया गया, जिसके कारण डलहौजी ने आरोप लगाकर पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि इतिहासकार इवांस बेले ये कहना चाह रहे हैं कि भेरोवाल की जो संधि हुई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद, उसके बाद से ही मुख्य रूप से जो शासन चला रहे थे वो अंग्रेजी थे, जबकि राजा तो वह नाम मात्र का शासन कर रहा था। कंपनी का जो रेजिडेंट वह नियुक्त किया गया था, और जब ये विद्रोह पंजाब में फैल रहा था तो उसका भी कर्तव्य था कि वह विद्रोह को दबाए, परंतु अंग्रेजों की यह महत्वाकांक्षा पूरे पंजाब राज्य को हड़पने की थी, तो डलहौजी ने रेजिडेंट को विद्रोह को दबाने के लिए आदेश नहीं दिया, जिसके कारण पूरे पंजाब में विद्रोह फैला और डलहौजी को बहाना मिल गया और उसने पंजाब पर आक्रमण कर पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। तो छात्रों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।